स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी गुरुबचन सिंह लिखित यह पाठ है उसका भाग 2। तो गुरुबचन सिंह जी ने जो कहानी लिखी है, लक्ष्मी एक गाय है जो हमने पहले भाग में देखा। तो लक्ष्मी के बारे में हमने जानकारी ली। करामत अली का परिवार, उसकी बीबी रमजानी, बेटा रहमान और उसका दोस्त ज्ञान सिंह, ये पात्र उस कहानी में है। और लक्ष्मी जो है गाय ज्ञान सिंह की निशानी है। करामत अली का दोस्त जो है वह अवकाश ग्रहण कर लेता है और वह गाय को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसने लक्ष्मी को करामत अली को सौंप दिया। करामत अली लक्ष्मी को अपने घर लेके आया है, 1 साल से उसकी सेवा अच्छी तरह कर रहा है, उसे खिला पिला रहा है, वह दूध देती है, अधेड़ उम्र की गाय है। परंतु 1 साल से पहले ही डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कह दिया था कि वह बूढ़ी हो गई और दूध नहीं देती, और इसीलिए उसके चारे का खर्चा जो है वो घर से करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है। और इसीलिए रमजानी जो है और रहमान जो है, रहमान उसे गुस्से में आकर पीटता है और रमजानी कहती है कितने दिन तक इसे कुटे से बांध कर रखेंगे। ऐसा कहकर कितने दिन तक, महीने का 350 रुपए चारे का खर्च लगता है, सादा चारा लो तो। रमजानी अपने पति से कहती है और करामत अली जो है वह ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, रात की ड्यूटी है। रास्ते में उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता है, नहीं उनके परेशानी का कारण पूछता है। तो करामत अली कहते हैं कि गाय जो है वो उसने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए वो परेशान है और चारे के खर्च के कारण। नहीं उन्हें से सलाह देता है गाय को बेच दिया जाए। करामत अली कहता है सच्ची बात है। और जब वो सुबह घर आते हैं रात की ड्यूटी खत्म करके, तो दुहाते हैं, गाय को दुहाने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि लक्ष्मी को चारा दिया कि नहीं। रमजानी उत्तर देती है, रमजानी कहती है मैंने रहमान से कह तो दिया था। और वो दोनों पर गुस्सा होते हैं करामत अली और कहते हैं अगर तुम्हारी मर्जी होती तो अब तक गाय को चारा मिल गया होता। और इस तरह वो गाय के लिए सानी तैयार करने लगते हैं। खली, पुआल, दर्रा डालकर ये 3 खली, धान के धंडे, पुलाव, खली, तिल की तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा, पुआल, इस तरह काट कर अनाज के और सब मिक्स करके वो सानी बनाते हैं। यहाँ तक पाठ हमने देखा है। आइए आगे देखते हैं। सानी तैयार की, गाय के लिए चारा तैयार किया और गाय के सामने उसने वह सानी रख दी। और जैसे ही गाय जो है, लक्ष्मी जो है, जिसे उसके सामने चारा रखा गया, सानी रखी गई, वह मुंह मारने लगी। मुंह मारना इसका मतलब है उतावला होकर खाना। तो उतावले होकर वह सानी को खाने लगी और गाय को सानी खिलाते हुए देखकर करामत अली जो है उसकी पीठ देखने लगा, जहां पर रहमान ने मारने के कारण जख्म हुआ था। और वह पीठ देख रहा है उसकी, रोगन ने अच्छी तरह काम किया है कि नहीं, ऐसा वह सोच रहा है। रोगन इसका मतलब है दवाई। और रमजानी ने जो दवाई दी थी उसकी पीठ पर लगाने के लिए लक्ष्मी के, वो करामत अली ने लगा दी थी। और वह जख्म जो है रोगन ने अच्छी तरह काम किया, दवाई ने अच्छी तरह काम किया कि नहीं, ये करामत अली सोच रहे हैं। और दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, दाग जो है वो कम दिखाई दे रहे थे, लगा हुआ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा सुधर गया था जब करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ देखी। और 10-15 दिनों से ऐसा ही चल रहा था। 10वां दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो हुआ यह कि रमजानी बोली अब मेरे पास कहां से आएंगे पैसे, मैं कहां से दूं पैसे। पहले लक्ष्मी जो है वो दूध देती थी और दूध देकर बेचकर जो पैसे आते थे उससे मैं आपको चारा लेने के लिए वो पैसे मैं आपको देती थी। पैसे जमा हो जाते थे दूध के कारण। लक्ष्मी दूध देती थी, दूध बेचा जाता था और बेचने के बाद जो पैसे आते थे उससे घर भी चलता था थोड़ा बहुत और लक्ष्मी का चारा खर्चा भी निकल जाता था। पैसे इकट्ठा रहते थे। अभी रमजानी के पास पैसे नहीं है और उसमें से मैं आपको देती थी। और करामत अली रमजानी के पास पैसे मांग रहा है लक्ष्मी के चारे के लिए, तो वो कहती मैं कहां से दूं, अब कहां से लाऊं, ऐसा सवाल वह कर रही है। और गुस्से में आकर वो कहती है लो
ये राशन के लिए कुछ पैसे मैंने रखे हुए थे, ये पैसे लेके जाओ। और लक्ष्मी का कहते हुए कहती है लक्ष्मी का राशन लेकर, और संदूकीची में से, संदूकीची इसका मतलब है लोहे का बक्सा, पेटी लोहे की, संदूकीची में से 20 की नोट निकालती है और करामत अली के हाथ में देती है और कहती है जाओ अपने लक्ष्मी का राशन लेके आओ, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। घर वालों का राशन ना हो, घर वालों के राशन के पैसे उसने रखे थे, खाने के लिए जो चीजें लगती है, जो सामान हमें लगता है उसे हम राशन कहते हैं। गेहूं, चावल, दाल, तेल वगैरह सब कुछ जो किराना हम लाते हैं उसे राशन कहते हैं। तो ये 20 रुपए जो है उसने घर वालों के राशन के लिए रखे हुए थे और वो कह रही जाओ इससे लक्ष्मी का राशन लेके आओ, खाने का चारा इसका मतलब है। और ठीक है, करामत अली कहता है ठीक है, 20 रुपए वो ले लेता है और कहता है इससे लक्ष्मी के 2-3 दिन तो 2-4 दिन जरूर निकल जाएंगे चारे के। 20 रुपए में 2-4 दिन का चारा आराम से आ जाएगा, ऐसा वो कहता है। और फिर रमजानी कहती है आखिर इस तरह कब तक चलेगा, कब तक हमारे राशन के पैसे तुम लक्ष्मी को दोगे, लक्ष्मी के चारे पर खर्च करोगे। रमजानी दुखी स्वर में बोलती है और वह दुखी हो जाती है और कहती है आखिर इस तरह कब तक चलेगा, कब तक उसे कुटे से बांधकर मुफ्त में चारा खिलवाते रहोगे, ऐसा वह बोलती है। और इसे एक दिन आजमा कर तो देखो, इसे एक दिन बाहर छोड़कर तो देखो, आजमा कर देखो इसका मतलब है, उसका मतलब है कहने का कि एक दिन उसे बाहर छोड़कर चारे के लिए, इसे घूमने के लिए छोड़ दो। ऐसी सलाह रमजानी जो है अपने पति करामत अली को देती है कि गाय को बाहर चराने के लिए छोड़ दिया तो कम से कम वो आधा पेट तो भर के आएगी, ऐसा रमजानी को लगता है और कहती इसे आजमा कर। वह दुखी हो जाती है और कहती है ऐसा कब तक चलेगा, कहते हुए वह सलाह देती है कि इसे खुला छोड़ दो, उसे आजमाने की सलाह देती है। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो करामत अली राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम कह रहे हो कि इसे खुले में घूमने के लिए, चारा खाने के लिए छोड़ देते, तो चलो ऐसा भी करके देखते हैं। ऐसा वह राजी हो गया। और फिर दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, रहमान ने सवेरे 8-9 बजे लक्ष्मी को कुटे से निकाला, उसे बांधा हुआ था और अपने साथ वो लेके गया और करीब लक्ष्मी को इलाके में बाहर जहाँ पे नाला बहता है, पानी का नाला बहता है, उनके इलाके के करीब है और एक पानी का नाला बहता है और वहां पे कुछ हरियाली जमीन है और ताकि वहां पे झाड़ झंझाड़ है, पेड़ पौधों से भरा हुआ है और धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है। भले बाहर धूप है पर वह जमीन जो है जहाँ पे रहमान उसे छोड़ने गया है, एक नाला है, झाड़ झंझाड़ है, पेड़ पौधे हैं और जमीन जो है हरी नजर आती है और उसे लगा कि यहाँ पे इसे छोड़ दूं तो चारा खाकर कुछ घास वगैरह खाकर घर लौटेगी। लेकिन हुआ यह कि 1.5 घंटा हुआ था, इसका पेट भर जाएगा, उसने सोचा कि यहाँ पे छोड़ दूं इस जमीन पर, हरियाली जमीन पर, तो इसका पेट भर जाएगा और पेट भरकर वो घर आएगी और इसलिए हमें चारे का खर्चा नहीं उठाने पड़ेगा, ऐसा रहमान सोचता है। पर लेकिन हुआ क्या कि माँ बेटे देखते हैं तो आश्चर्य की बात हुई कि 1-1.5 घंटे में ही लक्ष्मी घर वापस आई और घर के सामने खड़ी थी। कुछ 1-1.5 घंटा ही हुआ था, इतने में लक्ष्मी उन्हें सामने खड़ी दिखाई दी और उसके गले में एक रस्सी भी किसी ने डाल दी थी, उसे रस्सी से बांधा हुआ था गले में। जो रहमान छोड़ के आए तब उसके गले में रस्सी नहीं थी और एक व्यक्ति जो है उसी रस्सी से उसे खींचकर लाया हुआ था घर के सामने और कह रहा था यह क्या है, आपकी है क्या? और उस व्यक्ति ने, अनजाने व्यक्ति ने लक्ष्मी को जो लेकर आया है, अनजाना परिचित व्यक्ति है और वो पूछता है रहमान और रमजानी से क्या ये गाय आपकी है? रमजानी आती है, बाहर देखती है लक्ष्मी को और वो कहती है हाँ ये गाय हमारी है, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। और वह जो है उसकी शिकायत करता है लक्ष्मी की कि आपकी गाय ऐसी है कि मेरे गाय का चारा पड़ा हुआ था और वो आई और सारा चारा खाकर चली, इसे आप लोग बांध कर रखे,
अपने खुटे से बांध कर रखो, इसे खुला मत छोड़ो, नहीं तो मैं इसे काजी हाउस पहुंचा दूंगा। काजी हाउस इसका मतलब है जहाँ पे लावारिस जानवर जो होते हैं, उनको जो परेशान करते हैं, उनको उस काजी हाउस में पहुंचाया जाता है। गवर्नमेंट सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उनकी शिकायत की जाती है और फिर वहां पे फाइन भरना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं उनको छुड़वाने के लिए, या तो फिर जिसकी गाय है, जिसकी जानवर है, उन पर गुनाह भी दाखिल हो सकता है। तो अगर वो धमकी देता है, अगर तुम अपने गाय को खुटे से बांध कर नहीं रखोगे तो मैं सीधे इसे काजी हाउस पहुंचा दूंगा। और रमजानी जो है वह चुपचाप उस अंगतुक की बातें सुनती रही। अंगतुक इसका मतलब है अपरिचित व्यक्ति, जो उसे धमका रहा था कि तुम्हारी गाय को नहीं बांधा तो मैं इसे काजी हाउस छोड़ दूंगा। वह चुपचाप सुनती रही क्योंकि उनके गाय की गलती थी, लक्ष्मी की गलती थी, इसीलिए उस अंगतुक की बातें उसे सुननी पड़ी, अपरिचित व्यक्ति थी। और दोपहर में सुबह ये घटना हुई और दोपहर बाद करामत अली जो ड्यूटी को गए हुए थे, वह दोपहर बाद घर लौटे। ड्यूटी से कारखाने में गए हुए थे ड्यूटी को, और ड्यूटी से लौटे और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठे, नाश्ता करने के लिए। तो रमजानी ने उनसे कहा, मेरी मानो इसे बेच दो। वो लक्ष्मी की शिकायत करने लगी, जो सुबह हुआ सब कुछ उसने बताया और कहा कि अगर मेरी सलाह मानो तो अभी इस लक्ष्मी को, इस गाय को बेच दो, ऐसे भी कुछ काम की नहीं, खुटे से बांधकर इसे मुफ्त में सारा खिलाना पड़ता है, और वह उसे बेचने की बात कर रही है। फिर बेचने की बात करती हो। करामत अली ने कहा, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? अब ये बूढ़ी हो चुकी है, ये गाय कुछ काम की नहीं है, ना तो दूध देती है, ना तो इसके पैसे आते हैं, ये बूढ़ी हो चुकी है, इसे कौन खरीदेगा? ये सवाल करामत अली अपनी बीवी रमजानी से करता है। और फिर रमजानी बोलती है कि रहमान कुछ तो कह रहा था, सुबह उसे मुझे कुछ कहा है, उसे कुछ लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं, और इस गाय को कुछ लोग जो है, बूढ़ी हो गई है तो भी चलेगा, कुछ लोग हैं कि लक्ष्मी को खरीदने के लिए तैयार है, और उसे किसी से कहा भी है, कोई व्यक्ति है जिसका परिचित है, और उसे कहा भी है कि तुम गाय को देखने के लिए आ जाओ, और शाम को उनको मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए भी बुलाया है, और वह शाम को आपसे मिलने के लिए आएगा। जो गाय खरीदने वाला है, जो लक्ष्मी को खरीदने वाला है, उस व्यक्ति को रहमान ने शाम को घर बुलाया है, तो करामत अली से मिलने के लिए। वो शाम को करामत अली से मिलेगा, गाय की कीमत तय करेगा और गाय को ले जाएगा। ऐसा रमजानी करामत अली से कह रही है। करामत अली जो है रमजानी की बातें चुपचाप सुन रहा है, बिल्कुल खामोश रह गया ये बात सुनकर। जब उसे लक्ष्मी को बेचने की बात आई तो वह दुखी हो गया, क्योंकि वह लक्ष्मी को बहुत प्यार करता था, अपने घर का एक सदस्य समझता था, गाय नहीं, और वह दुखी हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, और उसे पता था उसकी इच्छा नहीं थी, उसका दिल नहीं मानता था लक्ष्मी को बेचने के लिए, परंतु वो भी मजबूर था, और उसे पता था कि उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, और शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, कोई वश ना होना, कोई काबू नहीं होना, उसका कोई वश न चलना, कुछ भी न होना, कुछ भी करने लायक न होना, वश न चलना, उसके काबू में कुछ नहीं था, उसके लिमिट में कुछ नहीं रहा था, सब कुछ उसके काबू के वश के बाहर चला गया था, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। लक्ष्मी दूध नहीं देती है, उसके पैसे नहीं आते, उसे मुफ्त में चारा खिलाना पड़ता था, इसीलिए उसे रमजानी और रहमान की बात माननी पड़ी, भले उसकी इच्छा नहीं थी गाय को बेचने की। और करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, खामोश रहा, और उसे लगा कि घर में कोई भी लक्ष्मी को नहीं चाहता है, ना तो कोई उसकी चिंता करता है, ना कोई उसे प्रेम करता है। जब वो दूध देती थी तो अपने आप वो खुद दोनों चारा उसे डालने के लिए जाते थे, उनको लक्ष्मी की चिंता रहती थी, उसे पानी पिलाने की चिंता रहती थी, उसे चारा डालने की चिंता रहती थी। परंतु आज ऐसी हालत हो गई है कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है। जब जानवरों से हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उन्हें निकामी समझकर उन्हें एक निर्जीव वस्तु समझने लगते हैं। उसी तरह रमजानी और रहमान जो है, उनके मन का
जो प्रेम है लक्ष्मी के लिए वो चला गया है, इसीलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ भी करामत अली कुछ भी नहीं बोला, रमजान से बोला और उठकर घर में जो सूखा चारा पड़ा है वह लक्ष्मी के सामने डाल देता है, गाय के सामने डाल देता है। और लक्ष्मी जो है वो चारे को उससे सूंघा इसका मतलब है सूंघना, उसकी गंध लेना, स्मेल लेना, और सूंघकर उसने उसकी तरफ करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखा, निराशापूर्ण उदासी भरी आंखों से उसने करामत अली की ओर देखा, आंखों में झांका, जैसे कहना चाहती थी कि मालिक यह क्या है, क्या आज मेरे फाकने में इसका मतलब है भाग्य में, नसीब में, क्या मेरे फाकने में यही सूखा चारा है, आज आप मुझे सूखा चारा खिला रहे हो, दर्रा खली कुछ नहीं है, दर्रा इसका मतलब है धान के टुकड़े और खली इसका मतलब है तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा। और वह अपने मालिक से सवाल पूछ रही है जैसे कि मेरे भाग्य में अभी अच्छा चारा नहीं है क्योंकि मैं दूध नहीं देती। करामत अली जो है वह उसको चारा डाल देता है, उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए उसके गले के जो नुक्कड़ का नल है उसकी ओर चला जाता है। वह उससे समझ लेता है कि वो कुछ बताना चाहती है। लक्ष्मी जो है उदास है, निराश है और निराशापूर्वक आंखों से वह करामत अली को सवाल पूछ रही है, परंतु करामत अली के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है और करामत अली वहां से चलकर नुक्कड़ के नल पर हाथ पैर धोने के लिए चला जाता है। शाम का समय होता है, उस दिन 7-8 बजे है और 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आता है। करामत अली उसे पहचानता था, पहले से ही उसे पता था कि व्यक्ति कौन है। और जब रहमान उसे घर लेकर आता है तो करामत अली उसे पहचान जाते हैं कि ये गाय का धंधा करता है, पहले से ही गाय को खरीदता है और कत्तल खाने में बेचता है जहां पे गाय का मांस बेचा जाता है। तो इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, औपचारिक इसका मतलब है कि एक दूसरे की पूछताछ करना, जानकारी प्राप्त करना, औपचारिक फैमिली रिलेशन कैसे हो, क्या हो, औपचारिक बातें हो। करामत अली ने उससे पूछा, उसके पहले उसने पूछ लिया क्या तुम गाय को खरीदना चाहते हो या मेरे गाय को खरीदने आए हो। उसने जवाब दिया, कहा हाँ मैं तुम्हारी गाय को, तुम्हारी लक्ष्मी को खरीदने आया हूं। तो वह उसे बहुत सीधे तरीके से बात कर रहा है, मुंहफट बात कर रहा है, मुंह पर बोल रहा है, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। और वह उसे कह रहा है ये गाय तो बूढ़ी है, दूध भी कुछ नहीं देती, तो कैसे इसे खरीदने आए, इससे क्या फायदा तुम्हें, तुम इसे लेकर क्या करोगे। ऐसे सवाल करामत अली गाय को खरीदने वाले व्यक्ति से पूछते हैं। मेरे मन में गुस्सा है उस व्यक्ति के प्रति और वो कहता है कि ये बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तुम इसे खरीद कर क्या करोगे। तो व्यक्ति जवाब देता है मैं इस गाय को कहीं और जाकर बेचूंगा। जब करामत अली उस व्यक्ति का जवाब सुनते हैं तो वह और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे पता है तुम गाय का क्या करते हो, इसे कत्तल खाने में बेचते हो, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है, मेरी गाय तुम्हें नहीं बेचूंगा। ऐसे उसे मुंह पर बोल देते, सीधे सीधे बता देते। तो करामत मियां ने अपनी कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना, साफ साफ कहना, उसे कोरा जवाब दिया, कुछ बोलने के बहाने करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे मेरी गाय तुम्हें नहीं बेचनी है। कोरा जवाब देना, सीधे मुंह पर बोलना, साफ साफ बोल दिया। और यहाँ पे रमजानी जो है करामत अली से चेहरे के भाव भापने लगी, उनकी भावना अंदाजा लगाना, चेहरे के भाव भापना अंदाजा लगाना। इसने उनसे अंदाजा लगा लिया कि ये गुस्सा हुए हैं और अपने गाय को नहीं बेच सकते। और फिर बोली क्या ये कोई तरीका हुआ किसी से बात करने का, और कोई ऐसे किसी को खड़े खड़े धुतकारता है, धुतकारना भगा देना, किसी को खड़े खड़े इस तरह दूसरों को धुतकारता है, अपमानित करता है किसी को, तुम्हें अपनी गाय बेचनी नहीं है तो नहीं है,
बोल दो, परंतु इस तरह दूसरों को धुतकारना, दूसरों को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा रमजानी अपने पति से कहती है। और फिर करामत अली बोलते हैं, तुम जानती हो कि ये व्यक्ति कौन है, जो गाय को खरीदने के लिए आया था वो कौन है, तुम्हें पता भी है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। कटु स्वर इसका मतलब है कड़वी जबान में, गुस्सा होते हुए, रमजानी पर गुस्सा होते हुए वो गरजते हुए कहा कि तुम्हें पता है व्यक्ति कौन था जो लक्ष्मी को खरीदने आया था? यह लक्ष्मी को वहां ले जाता जहां इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते और बेचे जाते, कत्तल खाने में, जो रमजानी को पता नहीं था। और मेरे दोस्त को अगर ये बात पता चलती ज्ञान सिंह को, तो मेरे बारे में क्या सोचता कि मैं कितना निर्दयी आदमी हूँ कि उसकी निशानी को मैंने कत्तल खाने में उसके टुकड़े टुकड़े होने के लिए बेच दिया। और मेरी दोस्ती जो है उसका सच्चाई का प्रमाण न रहता। तो वो अपने ज्ञान दोस्त को याद कर रहा है लक्ष्मी के कारण, वो कहता है कि मेरा दोस्त क्या सोचता। और उस दिन करामत अली जो है वो कुछ खाए पिए, उसका मन नहीं लग रहा है, उसने कुछ खाया नहीं है, और फिर रात भर वह सो भी नहीं पाया है, चारपाई पर पड़ा रहा और कुछ सोचता रहा रात भर। चारपाई इसका मतलब है खटिया, और खटिए पर ऐसे ही पड़ा रहा। उसकी नींद कोसों दूर थी। कोसों दूर होना, नींद कोसों दूर होना मुहावरा है, नींद न आना। उसे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई। वो वही बातें सोचता रहा कि लक्ष्मी को बेचने के लिए जो व्यक्ति आया था उसे कत्तल खाने ले जाता, उसके टुकड़े होते, तो उसे नींद तक नहीं आई। और उसने उस दिन खाना पीना कुछ नहीं किया, खाना नहीं खाया, और चारपाई पर लेटे लेटे रात गुजर गई। और रात भर वह सिर्फ सो, और ऐसे ही सोचते सोचते रात जो है काफी निकल चुकी थी, बहुत रात हो गई थी। और फिर रात देर जागने से सवेरे उसकी नींद ना खुली। वह देर तक लेटा ही रहा और रह भी गया। तो अचानक से उसे नींद लग गई और सवेरे तक वो जल्दी नहीं उठ सका। और कुछ देर बाद जैसे लेटा था, सवेरे सवेरे उठा देर बाद थोड़ी, और करामत अली ने अपनी चारपाई छोड़ दी। चारपाई छोड़ी इसका मतलब है वह चारपाई से उठ गए। मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धोने के बाद वो बाहर निकल गया और अचानक से उठा, निकला, मुंह हाथ धोकर निकल पड़ा। किसी को कुछ नहीं बताया, किसी से बात तक नहीं की। और लक्ष्मी जो खूंटे से बांधी हुई थी, उस लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी को उसने खूंटे से खोला, खूंटे से निकाला और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। उसका जो मोहल्ला था जहाँ पे रहता था, वहां से वो सीधे निकलने लगा बाहर। और रमजानी जो है वो दरवाजे पर खड़ी है और आश्चर्य से उसे देखते रह गई, बस देखते ही रह गई और बोली, इसे कहाँ ले चले? वो पीछे से आवाज दे रही है। वह करामत अली से पूछ रही है। करामत अली ने उसे जवाब दिया, जहां इसकी किस्मत इसे ले जाए। इसकी किस्मत में जो लिखा है, इसे कहाँ जाना है, वहां ये जा रही है। इसकी किस्मत में, इसके नसीब में जो लिखा है वो होने वाला है। ऐसा जवाब देकर रमजानी को वो गाय को लेकर निकल पड़े हैं, मोहल्ले से बाहर निकल आए हैं और वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आए हैं, मेन रास्ते पर ले आए हैं, मेन रोड पर ले आए हैं। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हुज्जत किए हुए इसका मतलब है बहस नहीं की उसने, जाने के लिए चुपचाप वो करामत अली के साथ चल रही है, उसके पीछे पीछे चली जा रही है। उसका मालिक जो है वो चला जा रहा है, वो भी उसके पीछे पीछे चल रही है। और वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। और उसने उसकी रस्सी पकड़ी, क्योंकि सड़क है, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए उसने उसकी रस्सी पकड़ी है और लक्ष्मी जो है उसके पीछे चल रही है और वो आगे चलता चला जा रहा है। और चलते चलते कुछ क्षण रुककर वो लक्ष्मी से बात कर रहा है रास्ते में। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो उसे गौशाला लेकर जा रहा है जहाँ पे गायों को रखा जाता है, गायों का पालन करता है, फ्री में होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे गौशाला कहते हैं। तो वो उसे गौशाला लेकर जा रहा है, गौशाला वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो कह रहा है कि मैं तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा, तुझे गौशाला में रख दूंगा, वहां तू इत्मीनान से रहना,
इत्मीनान से रहना इसका मतलब है सुकून से रहना। तुझे वहां पे कोई परेशानी नहीं रहेगी, तुझे समय पे चारा भी मिलेगा। वहां तू हमारे घर की तुलना में ज्यादा मजे में रहेगी। और वो कह रहा है कि मेरे घर में तुम्हें अच्छा बर्ताव नहीं होता था तेरे साथ, ना तो चारा मिलता था समय पर खाने के लिए, परंतु गौशाला में मेरे घर की तुलना में कंपैरिजन में तू अच्छी रहेगी, वहां पे मजे में रहेगी, बहुत खुश रहेगी। भले ही मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, पर जो लोग हैं वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे, वो तुम्हारा जरूर ख्याल रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आ जाऊंगा, आया करूंगा। और उसके मन में दुख है कि लक्ष्मी को छोड़ रहा है, उसे बहुत प्रेम करता है, अपने परिवार का सदस्य समझता है, और वह कहता है कि मैं तुम्हें दूर से देखने के लिए कभी कभी जरूर आऊंगा। जब तुम्हें पहचानोगी कि नहीं खुदा जाने, पर क्या मालूम तू मुझे भूल भी सकती है, तू मुझे पहचानेगी कि नहीं कि मैं करामत अली हूँ, तेरा मालिक हूँ, तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर तू मुझे नहीं पहचानेगी, शायद खुदा जाने, भगवान जाने। कहते हुए करामत अली जो है उसका गला भर आता है और वो रोने लगता है। उसके आंखों में से आंसू बह रहे, आंसू आ रहे हैं, और वह कहता है चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर उठा। और लक्ष्मी के कहता है चल जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी बोलने के काबिल नहीं हो, लक्ष्मी से कहता है चल जल्दी जल्दी चल, पैर बढ़ा, और खुद जो है थके मांझे बैल की तरह धीरे धीरे चलता है और आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह थके मांगे इसका मतलब है बिल्कुल थक चुका है, जैसे उसका मन नहीं है, परंतु उसे लक्ष्मी को छोड़ने जाना है, उसकी मजबूरी है। तो यहाँ पे जानवरों के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम भाव हमें करामत अली सिखाता है कि जानवर अगर निकामी हो जाए, कुछ काम की ना रहे हमारे लिए, तो भी हमें उनके प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। लक्ष्मी को जब उनकी जरूरत थी तब उन्होंने लक्ष्मी को अच्छी तरह पाला, अपने घर में रखा, और जब जरूरत खत्म हो गई तो उसे मारने लगे, उसे समय पर चारा न देने लगे और उसे गौशाला भेजना पड़ा। तो इस तरह हमें प्राणी मात्राओं पर दया करनी चाहिए, ये सीख जो है हमें इस पाठ में से मिलती है। तो दोस्तों कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ।